जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजी न्यूज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम लोग बातें का एक सेक्शन कर रहे हैं जो कि पिछले कुछ दिनों से चालू है। और हमारे इसमें काफी गेस्ट्स आ चुके हैं, जिसमें हमने कई सारे इमेज कंसल्टेंट, कई बिजनेस पर्संस को इनवाइट किया और उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी और एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। आज हम इस सीजन का 12वां एपिसोड शूट कर रहे हैं मिस फॉरम माफटिया के साथ, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और ये साथ ही साथ लोगों को सिखाते भी हैं कि कैसे इस चीज में आप करियर बना सकते हैं। तो आइए मैम से उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और कैसे रहे उनके एक्सपीरियंसेस। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडीजी न्यूज में। थैंक यू सो मच। मैम, तो थोड़ा अपने बारे में लोगों को बताएं, हमारी ऑडियंस को, कि कैसे आपका क्या वर्किंग है, आपका अपना एक इंट्रोडक्शन बताएं ताकि हमारी ऑडियंस आपके बारे में थोड़ा जान सके। ऑलराइट, सो हाय, दिस इज फोरम मार्फतिया। मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। मैं लोगों को सिखाती हूँ कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए नहीं है। इसको आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कामों के लिए, जैसे कि बिजनेस ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, मे बी आप कम्युनिटी में किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कोई सोशल कॉज के ऊपर वर्क करना चाहते हो, तो इन सभी चीजों के लिए भी आप कर सकते हो। सो फॉर दैट रीजन हाउ टू यूज दिस सोशल लोगों को सिखाती हूँ। मैं काफी प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री में आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड वी हैव बीन वर्किंग इन द साउथ गुजरात। हम काफी एग्रेसिवली वर्क करते हैं वापी, वलसाड, बड़ौदा, सूरत, इन सब रीजन में, जहाँ पे मैं ऑलरेडी 15,000 से भी ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर चुकी हूँ, लाइक फ्रॉम माय टॉक शोज एंड सेमिनार्स जिन्होंने पर्सनली अटेंड किए हैं, and 3,500 plus people I have trained practically in my workshops. So yeah, that was about me. Basically I'm from the IT background. मैं एक IT background से belong करती हूँ and yeah, that's it. That's it, I think. दैट्स रियली ग्रेट मैम। अभी आपने इतना अच्छा बताया कि आपने इतने लोगों को ट्रेन किया है और अभी भी आप कंटिन्यू प्रोग्रेस में हैं। सो मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको इस चीज का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, हाउ यू मोटिवेट फॉर द सेम, कि आपको इस चीज को करना है। So trust me, this is all about being a business minded. Okay, business में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी सही अगर आप ग्रैब कर लेते हो तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वॉज ऑलवेज इन टू आई टी। मैं आई टी बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। मैं जॉब के लिए, मेरी फर्स्ट जॉब वॉज इन बैंगलोर। सो आई वॉज इन बैंगलोर फॉर 4 years। देन वही गुज्जू बनिया खून अपने वापस सिटी में लेके आया कि खुद का बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एक करनी है आगे। तो खुद के बिजनेस के लिए जब मैं मेरे सूरत सिटी वापस आई, तो इनिशियली आई टुक अ जॉब अगेन बिफोर आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो ड्यूरिंग दैट जॉब, वो आईटी का ही जॉब था और वो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी, मतलब बहुत ही सपोर्टिव डायरेक्टर्स के साथ मेरे ये जर्नी रही है। एंड इन दैट जॉब ओनली, ड्यूरिंग दैट पीरियड, आई वॉज हैंडलिंग द कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जहां पे हमने फाइंड आउट किया कि आईटी में रह के लोग वेबसाइट तो बनवा लेते हैं, लोग अपनी सोशल प्रेजेंस के लिए और ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए काफी वर्क कर रहे हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू गेट how to reach to more people or how to get more business out of it. So there was a gap. ये मैं बात कर रही हूँ 5-6 साल पहले की, जब सूरत में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही कम लोग जानते थे। सो आई ट्राई टू फिगर इट आउट। हमने ऑनलाइन कुछ स्कोप देखा, हमने ऑनलाइन कुछ स्टडी की, R&D की, एंड दैट टाइम आई वाज ऑलवेज अ लर्नर। तो मैं ऑनलाइन सेशंस काफी अटेंड कर रही थी एंड आई यूज्ड टू स्टडी एंड रीड लॉट ऑफ पीपल। सो डिजिटल मार्केटिंग तब मेरे दिमाग में आया एंड वी स्टार्टेड इन माय दैट सेम इंडस्ट्री। मैं जो कंपनी में काम कर रही थी वहीं पे हमने एक डिपार्टमेंट शुरू किया डिजिटल मार्केटिंग का। वी स्टार्टेड सर्विंग टू द क्लाइंट्स एंड वी हैव सीन ट्रिमेंडियस रिजल्ट्स। आफ्टर दैट आई गॉट मोटिवेटेड दैट मुझे अब इसी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिटेल में और फोकस्ड काम करना है। यू नो, बीइंग इनटू आईटी शायद मेरा डीफोकस्ड हो जाता, वेबसाइट भी बनाओ, सॉफ्टवेयर भी बनाओ, डिजिटल मार्केटिंग। सो आई डिडंट वांट टू डू दैट। आई वांटेड टू हैव अ लेजर फोकस कि डिजिटल मार्केटिंग को ही आगे लेके जाना है। एंड दैट्स हाउ माय डिजिटल मार्केटिंग जर्नी बिगेन। एंड कुछ ही महीनों में हमने काफी अच्छे क्लाइंट्स एक्वायर किए। सो आई स्टार्टेड विद द सर्विस, मतलब हम क्लाइंट्स को सर्विस देते थे। देन वी रियलाइज कि ये जो नॉलेज मैंने सिर्फ मेरे तक अगर रखा, सीमित रखा, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ। आई नीड टू स्प्रेड दिस नॉलेज। एंड
ये नॉलेज अगर मैं लोगों को एम्पावर करने के लिए यूज कर सकूं तो बहुत अच्छा है. एंड दैट्स हाउ द इंस्पिरेशन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड सेमिनार्स टेकिंग, ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स, वो वहां से शुरू हुई. One of my, of course, partner was there who was really inspiring, mentor partner आप कह सकते हो, and उनके साथ हमने ये journey पूरी शुरू की. So that's how this began. That's really great, मैम. So आप भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करते हैं और साथ ही साथ लोगों को ट्रेन भी करते हैं, राइट? Yes. Yeah, that's great. Mostly मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है मार्केट में. I'm into a same field. Okay. Is after this news channel, I also have multiple businesses. One of is IT. So मैंने भी ये चीज नोटिस की है कि लोग बनवा तो लेते हैं, they expend a money, but they don't know how to get money back from it. या अपनी पब्लिसिटी किस वे पे करें कि वो बेस्ट वे पे आए. So मैम, व्हाट्स योर अर्ली लाइफ? आपका क्या है अर्ली लाइफ रहा? कैसे आपने, कहाँ पे आपकी कॉलेजिंग वगैरह हुई, कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? So I'll cut short क्योंकि 30 years की ये जर्नी को पूरा अगर डिटेल में लेने जाएंगे तो it would be too much time taking. So I'll cut short it. So I was born and brought up in सूरत एंड गुज्जू बनिया फैमिली है, बिजनेस माइंडेड लोग है, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है घर में जब लोग बिजनेस की बातें करते हैं. सो दैट इज समथिंग वेरी मोटिवेशन. माय मॉम डैड is my backbone. They have always kept me in the freedom and independence. And schooling and everything is in Surat only. I was in Ludes convent, तो मैं लूडियन बैकग्राउंड, कॉन्वेंट बैकग्राउंड से स्टडी कर चुकी हूँ. उसके बाद यू वोंट बिलीव, क्योंकि काफी सारे लोग ये बिलीव नहीं करते हैं, दैट आई वाज इनटू गुजराती मीडियम. सो मैं गुजराती मीडियम से एजुकेशन ले चुकी हूँ. उसके बाद आई स्टडीड इन डिफरेंट स्कूल विच इज एक्सपेरिमेंटल स्कूल. सूरत की वन ऑफ द टॉप स्कूल थी उस टाइम पे गुजरात बोर्ड में. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. देन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. आई वाज ऑलवेज वेरी स्कॉलर इन माय स्टडी, बट स्टिल 10th के बाद ऑफकोर्स 90% जब आप स्कोर करते हो तो वो एक थप्पा लग जाता है कि आपको साइंस स्ट्रीम ही लेना है. बट आई वॉज लिटिल ऑलवेज क्लियर कि मुझे साइंस नहीं लेना है, इवन इफ आई हैव अ गुड एजुकेशन बैकग्राउंड या फिर मतलब स्टडी लेवल पावरफुल है, दैट डजंट मीन कि मैं साइंस ही लूँ. मुझे ऑलवेज कॉमर्स फील्ड में जाना था, कॉमर्स स्ट्रीम में. सो सबसे फाइट करके भी मैं कॉमर्स स्ट्रीम में गई एंड आई डिड एक्सेल इन देयर एज वेल. एंड उसके बाद देयर वाज टू चॉइसेस. One was of course CA. So CA was one of the very renowned thing which I wanted to do. तो हमने उसमें भी appear किया था. But meanwhile that process जो CPT का होता है, CA का first exam clearance का, उसके दौरान I was always good with computers and मुझे बहुत interest था computers में. तो one of the family members जो education field में काफी सालों से काम कर रहे थे, and he is also one of the हमारी life के कुछ अच्छे mentors होते हैं जो guide करते हैं. सो उन्होंने मुझे गाइड किया कि इवन कंप्यूटर्स इज द फील्ड जो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है. सो दैट्स वेयर द आई ओपनिंग थिंग हैपेंड एंड आई अपीयर्ड इन MSc IT. सो MSc IT वाज द JP डावर इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी का है, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी जो हमारे सूरत में है. सो वहां से मैंने मेरा MSc IT का पूरा 5 साल की जर्नी कॉलेज का प्रोग्राम कंप्लीट किया. And from the college campus only, I got very good opportunity to go in the Bangalore. So my first job was in Bangalore. Now during this period, ये सब तो मेरे commercial या मे भी professional journey आप कह सकते हो, जैसे कि education and job and working related. So during this journey, I was also working part time with the same company in the IT. मैं college के first year से part time work कर रही हूँ. I always wanted a field experience, practical experience, and I am very passionate for dance. तो मैं सालों से dancing भी practice कर रही हूँ. That's great. That's really great. मतलब you are a IT professional and dancer too. That's great. So ma'am, it's just for passion. Yeah, that's great. And to be honest with you, I'm also belong from the same stream of commerce, and I also done CA, and then I come into IT suddenly. Oh, so I want to passionate about IT business. Yes, so that's great. Now I want to know, when you started your career in a IT, so what type of challenges you have faced, and right now you are conducting many seminars, meeting many people to educate them. So what type of प्रॉब्लम यू फेस फील कि अभी भी कंट्री में है, उसके लिए लोगों को और अवेयर होना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू फील इन दैट वे?
बीइंग एंटरप्रेन्योर, बीइंग इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, देखो चैलेंजेस तो आने ही वाला है. चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ. दैट्स व्हाट लाइफ, राइट? अगर आपकी लाइफ ऐसे ही स्ट्रेट चलती रहेगी तो बोरिंग हो जाएगी. चैलेंजेस आएंगे, रोलर कोस्टर जर्नी होगी, तभी मजा आएगा जीने का. सो या आई हैव ऑल्सो फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस. जैसे कि अगर बीइंग इनटू आईटी, पहले और मे भी कई बार ऐसा माइंडसेट होता है कि गर्ल्स डोंट नो हाउ टू कोड, मतलब गर्ल्स एंड कोडिंग, मतलब लोगों को ऐसा लगता था. वो माइंडसेट का प्रॉब्लम था. आई नो आई हैव नॉट फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ बीइंग अ गर्ल. मुझे बाहर नहीं जाने का मौका मिला या मेरी फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, बट मेनी गर्ल्स कैन फेस दैट. सो दैट कैन ऑल्सो बी अ चैलेंज विच आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही फ्रीडम में रखा है. दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. maybe challenges in the corporate world, I would say there are, yes, being into business, a lot of challenges of maybe digital marketing की अगर बात करूँ तो पहले तो mindset, ओनर्स माइंडसेट ही नहीं होता है कि डिजिटल मार्केटिंग करना भी चाहिए. बजट माइंडसेट नहीं होता है कि करना है तो कितना बजट स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज. तो वहां पे बहुत चैलेंजेस आते हैं. यू हैव टू काउंसिल अ लॉट, आपको बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है. एंड दैट्स वेयर आई ऑलवेज टेल मेरे आई एम फोकसिंग मोर ऑन ट्रेनिंग business owners, CXO level and director level people for digital marketing. मेरे 90% वर्कशॉप में और 90% people are the business owners. 100 करोड़ की कंपनी के मालिक भी मेरे यहाँ पे आके बैठ के सीखते हैं कि फेसबुक एड्स कैसे होती है, you know. So I want to bring that change. एक कंपटीशन चैलेंज भी आप कह सकते हो, क्योंकि 3,000 रुपीज से लेके 3 लाख की सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग में अवेलेबल है. सो इट्स वेरी वेरिएंट. How, and being into service business, how do you define yourself? So वो आपको एक रहता है. Copy, okay, that is something always happening because I am into something which I set a benchmark. So being into public speaking, मैं जब मैंने स्टार्ट किया सूरत में एंड साउथ गुजरात में ये जर्नी, बड़े स्केल पे हम हजार लोगों को इकट्ठा करके इसकी अवेयरनेस देते हैं. पब्लिक सेशंस मेरे रहते हैं उसमें स्पीकिंग में. तो दैट इज समथिंग न्यू फॉर द टाउन. लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, पर उसके साथ साथ कॉपी होने के भी चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं. सो वो कंपटीशन थ्रेट आप कह लो. बट आई ऑलवेज फील कि लोग आपको कॉपी तभी करते हैं जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, बेंचमार्क कर रहे हो, एंड यू हैव टू कीप अप योर सेल्फ अपडेटेड. तो आपको हमेशा 2 कदम आगे रहना है. वो एक चैलेंज है हमेशा आपके लिए. बीइंग इनटू बिजनेस एक बॉस वाला भी एक चैलेंज आता है. देखो हम बचपन से बॉस नहीं होते हैं. सो कंपनी को हैंडल करना, एम्प्लॉयज को हैंडल करना, क्लाइंट्स को हैंडल करना, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस एंड यू ऑलवेज इवॉल्व विद द टाइम इन दैट. सो यस, प्रॉफिट के लिए आप कह सकते हो, मे बी फाइनेंस को लेके आई वाज लिटिल यू नो, कह सकते हो कि थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग करना, उसके ऊपर वर्क ऑन करना, उसके ऊपर फोकस करना, वो थोड़ा मेरा एक सेटबैक पॉइंट था विच आई हैव वर्कड ऑन नाउ. तो वो वर्किंग करना बहुत जरूरी है. सो ऐसे काफी सारे चैलेंजेस आते रहते हैं एंड देन यू वर्क ऑन, बट आप आगे बढ़ते रहते हो. दैट्स द ओनली थिंग. Really true. Really true. I can understand these situations because I also face the same things. हाँ, मतलब ये कॉमन चीजें हैं. कई बार जैसे बिजनेस में बिगिनर्स लक मिल जाता है और कई बार बिगिनर्स बैड लक भी होता है. सो डीलिंग विद द क्लाइंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप, डीलिंग विद द स्टाफ, डीलिंग विद द वेंडर्स, दैट्स ऑल चैलेंजिंग. एवरी डे इज अ चैलेंज. Definitely, that's true. And I have to add one thing in it. जैसे अभी आपने बोला कॉपी होने का डर रहता है, तो एक चीज हमेशा है कि जो मास्टर होता है ना किसी भी फील्ड में, जिसने वो आइडिया इन्वेंट किया होता है, वो उस चीज का मास्टर बनता है. दूसरा कभी मास्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसे पता होता है वो आइडिया की रूट क्या है और क्यों मैंने इस आइडिया को बनाया है. तो मास्टर इज ऑलवेज अ मास्टर. आई ऑल्सो बिलीव इन दैट. तभी ये आगे बढ़ते ही जा रही हूँ. बाकी you won't believe कि कॉपी कितना जल्दी हो जाता है. I understand that. I'm into same field, so I definitely understand कि कॉपी कितना होता है. I agree. So अभी हम लोग आपका वेबसाइट प्रेजेंट करेंगे लोगों को, ताकि वो जान सकें कि आपकी वेबसाइट एग्जैक्टली कैसी दिखती है, आप क्या क्या चीजें हैं. ठीक है. So just allow me a minute. I presenting your website to. So जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मैम की वेबसाइट है. ठीक है. मैम का लोगो है सबसे पहले. इसमें मैम की वेबसाइट की सबसे ऊपर ही मैम ने हेडर पे अपना मेल आईडी और नंबर दे के रखा है कि जिसको भी कांटेक्ट करना है वो इजीली कर सकता है. अभी मैम के वेबसाइट पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि पूरी डिटेल्स मेंशन है. ठीक है. यहाँ पे कैसे क्या क्या प्रोग्राम करते हैं, वो यूट्यूब मार्केटिंग हो,
या डिजिटल मार्केटिंग की क्या जर्नी है उसके पिक्स चल रहे हैं। अबाउट मी का सेक्शन लिखा हुआ है जिसके बारे में मैम ने की पूरी जर्नी लिखी हुई है, और मैम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही, कैसे वो अवेयरनेस फैला रही है अपने सर्विसेज की, इस चीज पे है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैम जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो मैम बता रही थी कि हम लोग कोर्सेज चला रहे हैं। सो नाउ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर कोर्सेज मेंशन है, कौन से बैच हैं। अभी तक मैम का बैच चल रहे हैं, ठीक है, जिसकी डेट्स और चीजें मेंशन है। तो आप भी अगर चाहें, आप सीखना चाहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन करके इस कोर्स को सीख सकते हैं। नाउ आप कोर्स का Next, कंटेंट yes, we are coming up. So next we are coming up on 2nd and 3rd April. So 2nd and 3rd April को हमारे workshop है already, which we will update it I think on our website. अभी आप देख सकते हो कि मैम कैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही कोर्स कंटेंट, जिसमें फंडामेंटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पेड कैंपेन्स है, बेसिक्स ऑफ वेबसाइट्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है। आजकल आप सभी जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग काफी ज्यादा हाइक पे है, ठीक है, तो मैम इसके बारे में भी सिखाती हैं, बेसिक ऑफ ग्राफिक्स सिखाती हैं। हम लोग कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो उसमें ग्राफिक्स का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जितना कैची आपका ग्राफिक होता है उतना ही ज्यादा लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग हो गई, ठीक है। तो ये मैम की कुछ सर्विसेज हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैम की डिटेल्स मेंशन है कि वो कैसे चीजें प्रोवाइड करा रही हैं, राइट। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है, सर्टिफाइड डिजिटल कोच होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप प्रॉपर देख पा रहे हैं। नाउ जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफाइड जो है उसमें इनके पार्टनर्स कौन कौन है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सी। ये मैम का मीडिया कवरेज है जो कि कई जगहों पे कवर हुआ है। ये मैम के अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स हैं, और कैसे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसे फिल करके आप मैम को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं इनके क्लाइंट्स के, और ये आपका फुटर का सेक्शन है। तो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे मैम ट्रेनिंग देती हैं, कैसे क्या कोर्सेज रहते हैं, उसकी एक झलक मैंने आपको दिखाई। मैं मैम की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप इसको इजीली देख सकते हैं और जान सकते हैं कि मैम की सर्विसेज क्या है। और अगर आप उसमें इनरोल भी होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इनरोल होइए और अपने करियर को बूस्टअप कीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में 2 से 3 साल बाद डिजिटल मार्केटिंग की काफी डिमांड बढ़ने वाली, क्योंकि इंडिया भी एक डिजिटल मार्केटिंग कंट्री बन रहा है धीरे धीरे। सो एट द एंड ऑफ द दिस सेक्शन मैं मैम से एक मैसेज चाहूंगा कि वो सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहती हैं, कि वो कैसे क्या बिलीव करती है कि लोगों को किस चीज के लिए ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए बेसिकली अभी। So I think being into the digital marketing field, मैं उसी के बारे में बोलना पसंद करूंगी. First thing is posting on social media is not digital marketing. ओके, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है. सिर्फ पोस्ट करने से, वो हैप्पी दिवाली और हैप्पी नवरात्रि पोस्ट करने से अभी कुछ नहीं होने वाला है. सेकेंड, सिर्फ पोस्टिंग यानी कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग विल नॉट वर्क. यू नीड टू गो फॉर पेड मार्केटिंग. सो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. उतनी ही तीसरी चीज जो मैं बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है. द मैसेज टू पीपल इज डू नॉट हेजिटेट टू लर्न. आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच गए हो, कीप लर्निंग. आप खुद अगर सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एड्स ये सब नहीं जानते हो, आप अपनी टीम को गाइड कैसे करोगे? आप उनके रिपोर्ट्स कैसे चेक करोगे? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर डिसीजन मेकिंग, टू प्लान योर डिजिटल मार्केटिंग बजट इवन. So you need to learn digital marketing. So these are the 3 things which I would like to conclude with and tell everybody to understand. That's really great passage, मैम. बट इसमें एक क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, सॉरी बट आई हैव टू आस्क इट. अभी जैसा कि आपने बोला कि लोगों को अवेयर होना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए, बट यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आपने भी देखा होगा कि लोगों का वो माइंडसेट बैठता है नहीं, वो सीखने में इतना वो होते नहीं. अगर वो सीखना भी चाहते हैं तो वो यूट्यूब का ज्ञान सीख लेंगे, बट अगर हम उन्हें बुलाए कि आइए सही चीज स्ट्रक्चर में सिखा रहे हैं, वो सीखेंगे नहीं, वो टुकड़ों में सीख लेते हैं यूट्यूब पे. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि ये दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू इवन टॉक अबाउट.
देखिए लर्निंग की ना प्रोसेस होती है, हम 24 साल तक पढ़ते हैं, तो हम स्कूल में जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्लासेस में बैठ के पढ़ते हैं। क्यों? हर चीज का एक एम्बियंस होता है। जब आप पढ़ते हो तो उसका एक सेटअप होना चाहिए। आप मंदिर में पूजा करने जाते हो तो उसका एक अलग सेटअप होता है, आप पार्टी करने जाते हो उसका एक अलग सेटअप होता है, तभी जाके आप उस चीज को एंजॉय करते हो। सो जब आप एक्सपर्ट टॉपिक सीखते हो या फिर आप कोई एक एक्स्ट्रा स्किल सीखना चाहते हो, you need to learn from the industrial expert. And my suggestion would be always कि जब आप पहली दूसरी बार सीख रहे हो, जब तक आप उस चीज में एक्सपर्ट नहीं हो, आप प्लीज आप पर्सनल कोच से ही फिजिकली जाके सीखिए। okay, like lot of people tell me why don't you conduct online session, आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो वाला सेशन जो होता है आजकल वो क्यों नहीं रख देते हो? सो आई डोंट गेट सेटिस्फाइड कि मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो रख दूं जहां पे लोग मुझे क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहे हैं, मैं लोगों को हैंड होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। आई लव टू बी विथ पीपल व्हेन दे आर डूइंग प्रैक्टिकल्स। तो मेरा सजेशन सबसे यही रहेगा कि जो पहली दूसरी बार सीख रहे हैं, जब तक आप इस चीज में प्रोफेशनली अडॉप्ट नहीं कर लेते हो, आप प्लीज पर्सनल कोचिंग लीजिए ताकि आप उसको आराम से सीख पाओ। once you are professional you can definitely go to YouTube and learn, no problem in that, or any online course. and दूसरा, YouTube कई बार कंफ्यूज कर देता है। देखिए एक ही टॉपिक के ऊपर ना बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे ट्रेनर्स अवेलेबल है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ और दूसरा कहेगा। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यू डोंट नो, यू नेवर नो। एंड व्हाट इज राइट फॉर योर सिचुएशन, योर बिजनेस, फॉर योर करियर, तो स्पेसिफिक आपको आपके रिलेटेड कौन गाइड करेगा? ओनली अ ट्रेनर हु इज देयर विथ यू। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक दैट इफ कोई ये समझ लेता है तो वो पक्का अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग और एनी अदर कोर्स, नॉट इवन डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या बिजनेस कोचिंग के लिए, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। That's really true, मैम, एंड आई टोटली एग्री विद यू कि अगर आप स्ट्रक्चर्ड चीज को नहीं नॉलेज गेन करते हो तो आप डेफिनेटली, एक कहावत होती है हिंदी में, पूरे इंडिया में फेमस है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने पिटारा जोड़ा। तो ऐसा वाला काम नहीं करना है कि कहीं से कुछ भी किया और कर दिया। अगर घर बनाना है, अगर एक अच्छा एम्पायर बिल्ड करना है, हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं तो बहुत सिंपल था, अगर एक एम्पायर बिल्ड करना है तो एक एक ईंट प्रॉपर होनी चाहिए। तो उसके लिए आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और आपको नॉलेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट नॉलेज इज नथिंग। Yeah, sorry to cut in. Even I feel like that learning never stops. You have to learn. आपको जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए। And of course when you are learning, practical implementation is must. वो वीडियो देख के ना ज्ञान अपने आप नहीं आ जाएगा, so you have to practically implement it. So these things are very important. That's true, ma'am. I totally agree with you. And I definitely very happy and honored that आप हमारे सेक्शन पे आई एंड आपने अपनी नॉलेज शेयर की, अपनी चीजें बताई, एंड वी डेफिनेटली होप फॉर मोर सेक्शन विद यू, ताकि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी सर्विसेज को और अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करें, ताकि हमारी ऑडियंस भी ज्यादा से ज्यादा थोड़ी अवेयर हो पाए। वी रिक्वेस्ट यू दैट in future. Anytime. Even I would like to welcome all the people जो भी सीखना चाहता है digital marketing. So 2nd and 3rd April we are going to have workshop, practical workshop in Surat. So I would welcome everybody who is keen to know and gain the knowledge. Ma'am, here's one more question I have. For example, if somebody is out, not in Gujarat, not in Surat, so how he or she can join your courses? Is it a first of all, see, हम खुद 5 साल पहले की बात करें या कोविड के पहले की बात करें तो हम खुद काफी सारे वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए फिजिकली ट्रैवल करते ही थे। इवन माई सेल्फ पर्सनली जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया, मैं खुद 10 से 15 टाइप के कोर्सेज में खुद प्रैक्टिकली जाके सीख चुकी हूँ। आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, सिंगापुर, बड़ौदा, मेनी प्लेसेस। तो ट्रैवलिंग अगर 2 दिन के लिए है, दैट्स व्हाई द वर्कशॉप इज फॉर 2 days ओनली। सो 2 days सैटरडे संडे है, आप आराम से दुनिया के कोई भी कोने से आके ट्रैवल कर सकते हो। यू कैन स्टे हियर, सूरत हैज अ वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज, तो आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो एंड यू कैन गो बैक अगेन। सेकेंड, वी डू हैव ऑनलाइन कोर्सेज, हम पीरियड टू पीरियड ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी अटेंड, मतलब we plan and organize that. So anybody who would like to learn that, so you can enroll into the online workshop. Online workshops are also practical and live training
मेरे वर्कशॉप्स में और कोई ट्रेनर नहीं होता, आई कंडक्ट बाय माई सेल्फ। हम जैसे अभी लाइव बात कर रहे हैं वैसे ही मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, हम गूगल मीट के ऊपर करते हैं ताकि मैं सबकी स्क्रीन देख पाऊँ। So everybody has to share that screen and I will see what practicals are going on. So I'm that strict when it comes to, you know, practical implementation. That's really great, ma'am. So it's very nice to have a word with you, and I definitely wish you a good luck कि आप जिस भी मुहिम को, आप जिस भी एम को लेके चल रही हैं, आप उसे अचीव करें और आप इंडिया को एक अच्छे लेवल पे ले जा पाए इस फील्ड में, मैम। बहुत बहुत I want to धन्यवाद। empower 1 lakh people digital. मुझे 1 लाख लोगों को डिजिटल लेके जाना है। That's my next mission. That's great. I really grateful for it once you are done with it. And इस जर्नी में हम लोग आपके साथ रहेंगे। कोई भी कभी भी आपको लगता है, we will definitely support you up. Thank you so much. Feeling blessed. चलिए, राधे कृष्णा मैम, thanks for your time. Radhe Krishna, thank you.